वरिष्ठ आईएएस निरंजन आर्य के रूप में बतौर सीएस दलित चेहरे को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ऐसा करके सीएम गहलोत ने सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर स्ट्रोक खेला है। एमएल लाठर के डीजीपी बनने के साथ ही जाट और दलित वर्ग को पुलिस और सिविल सेवा का मुखिया बनाते हुए बड़ा संतुलन साधने की कोशिश की गई है। एक रिपोर्ट देखिए। गहलोत का मास्टर स्ट्रोक। आजादी के बाद राजस्थान में पहली बार दलित सीएस। आईएएस की नरेगा श्रेणी का अफसर बना सीएस। निरंजन आर्य बने प्रदेश ब्यूरोक्रेसी के नए मुखिया। जब राजीव स्वरूप के 3 माह के एक्सटेंशन को केंद्र से मंजूरी नहीं मिली, तब नए सीएस के बतौर कई नाम उभर कर सामने आ रहे थे। इनमें सौम्य छवि वाले आर्य वरिष्ठता में 11वें स्थान पर होने से अंतिम पायदान पर खड़े नजर आ रहे थे। ऐसे में सीएम ने मास्टर स्ट्रोक खेला और परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें सीएस बनाया। निरंजन आर्य शांतचित्त और सौम्य छवि के अफसर माने जाते हैं। ऐसे में ब्यूरोक्रेसी में बेहतर तालमेल कर पाएंगे। आपसी समस्याओं और विवादों को सुलझाने में उनकी ये छवि बेहद कारगर साबित होती है। जहां वित्त विभाग से हर विभाग का कोई न कोई पछड़ा रहता है, वहीं सौम्य होने से आर्य का कभी बड़ा विवाद नहीं हुआ। कोरोना के समय उन्होंने इसी छवि के आधार पर खराब माली हालत के बीच बेहतर मैनेजमेंट किया। इसी का प्रतिफल उन्हें सीएस पद के रूप में मिला है। पाली में जन्मे आर्य 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं। बीजेपी सरकार में लगभग पूरा समय विभागीय जांच में रहने के बाद इन्होंने 1 साल 10 माह तक वित्त का अहम महकमा संभाला है। खास तौर पर कोरोना के समय उनकी वित्तीय प्रबंधन में बेहतर भूमिका का उन्हें रिवॉर्ड मिला है। इससे पहले गहलोत सरकार के पूर्व कार्यकाल में वो सीएम के सचिव रह चुके हैं। वो वाणिज्यिक कर आयुक्त और परिवहन आयुक्त रह चुके हैं। जयपुर और भरतपुर में संभागीय आयुक्त के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। वो नागौर, बीकानेर, अजमेर और जैसलमेर के कलेक्टर रह चुके हैं। अर्थशास्त्र विषय से एमकॉम करने वाले आर्य का अर्थशास्त्र पसंदीदा विषय रहा है। निरंजन आर्य का रिटायरमेंट जनवरी 2022 में है। वो रोजगार गारंटी स्कीम के आयुक्त भी रह चुके हैं। राज्य की ब्यूरोक्रेसी में उन्हें बड़ा दलित चेहरा माना जाता है। हालांकि उनकी दलित की ही नहीं, आम आदमी की नब्ज पकड़ने की अच्छी छवि है। अपने ब्यूरोक्रेसी के समय उन्होंने कई जरूरतमंदों का भला किया है और उनका मानना है कि आम लोगों के कल्याण के लिए योजनाओं का बेहतर संचालन और मॉनिटरिंग जरूरी है। जो सरकार की प्राथमिकताएं होती है वही शासन की जो प्राथमिकताएं, वही मुख्य सचिव, सारे सचिवों की, अब सारी सरकारी जो टीम है उन सब की प्राथमिकताएं वही है जो सरकार की प्राथमिकता है। गुर्जर आंदोलन से निपटना निरंजन आर्य के लिए बड़ी चुनौती है। खराब माली हालत में कोरोना के चलते पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना अहम काम रहेगा। साथ ही वरिष्ठता क्रम में 11वें स्थान पर होने पर भी ब्यूरोक्रेसी में संतुलन और तालमेल स्थापित करके बेहतर सर्विस डिलीवरी चुनौती रहेगी। पत्नी संगीता आर्य के आरपीएससी सदस्य बनने के बाद आर्य परिवार में ये दोहरी खुशी का माहौल है। सीएम गहलोत के पसंदीदा अफसरों में से एक आर्य अपनी शांत, जेंटल छवि और टाइमली फाइल डिस्पोजल, साथ में बेहतर सर्विस डिलीवरी के चलते उनके मैंडेट पर खरे उतरेंगे। उनकी सीएस बनने से बार बार जनवरी 2022 तक ब्यूरोक्रेसी के मुखिया तलाशने की दुविधा भी समाप्त हो गई है। ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। गुलाबी सिटी में मेरे साथ